हेलो एंड वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, टेक गुरु के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आज के इस टेक गुरु के एपिसोड में हम बेसिकली दो स्मार्टफोन को रिव्यू करने वाले हैं। एक तो है महंगा, दूसरा है सस्ता। एक आएगा प्रीमियम सेगमेंट में, दूसरा है बजट सेगमेंट में। एक स्मार्टफोन में ढेर सारे फीचर्स ऐसे दिए गए हैं जो शायद किसी और स्मार्टफोन में आपको देखने को ना मिले, और दूसरे स्मार्टफोन में सारे पैसा वसूल फीचर्स हैं जो बड़े बड़े स्मार्टफोन के पसीने छुड़ा सकते हैं। और साथ में आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे स्मार्टफोन के साइड इफ़ेक्ट्स। पिछले हफ्ते शिवानी ने ये वेब सीरीज़ शुरू की थी जिसमें मैं और tech.firstpost.com के रिव्यू एडिटर निमिष सावंत के साथ हमने मिलकर बैठकर कुछ बातें की और ये पता लगाया कि आज की तारीख में आपके मेरे जैसे यूज़र्स जो हैं वो स्मार्टफोन में क्या क्या ऐसी कमियां हैं जिन्हें कंपनियों को ठीक करना चाहिए। तो वो खास सीरीज़ स्मार्टफोन के साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको आज के इस एपिसोड में बताएंगे। पर शुरुआत करते हैं एक ऐसे स्मार्टफोन से जिसने एक अच्छी शुरुआत की है पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री को लेकर, और हम चाहेंगे कि बाकी सारी कंपनियां भी इसी चीज़ को एमुलेट करें और आने वाले वक्त में कुछ इस तरीके के स्मार्टफोन और बाज़ार में लाएँ। मैं बात कर रहा हूँ मोटो X फोर्स की। इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसकी स्क्रीन जो है वो शैटर प्रूफ है, यानी आप इस फ़ोन को नीचे गिराएं, ये फ़ोन टूटेगा नहीं, इसकी स्क्रीन टूटेगी नहीं। और ऐसे सोच के देखिए, अगर ऐसे सारे स्मार्टफोन में या ढेर सारे स्मार्टफोन्स में इस तरीके की स्क्रीन आनी शुरू हो जाए तो हमारा फ़ोन जो है उसकी उम्र थोड़ी और बढ़ जाए। लेकिन उससे पहले देख लीजिए इस फ़ोन के रिव्यू से पहले कि मोटो X फोर्स में क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। मोटोरोला ने अपना स्मार्टफोन X फोर्स भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी 5.4 इंच की QHD स्क्रीन पूरी तरह से शटर प्रूफ है क्योंकि इसे 5 अलग अलग लेयर्स को मिलाकर बनाया गया है। स्क्रीन का रेजोल्यूशन 1440x2560 पिक्सेल्स है। हमने X फोर्स का घास से लेकर कंक्रीट सरफेस पर ड्रॉप टेस्ट किया, लेकिन इसकी स्क्रीन टूटी नहीं। मोटोरोला का दावा है कि अगर X फोर्स की स्क्रीन 4 साल के अंदर टूट गई तो कंपनी इसे रिप्लेस भी करेगी। मोटोरोला ने X फोर्स 32 GB की कीमत 49,999 और 64 GB की कीमत 53,999 रुपए तय की है। मोटो X फोर्स पे हमने मामूली सा ड्रॉप टेस्ट तो कर लिया, लेकिन अब मेजर चैलेंज की बारी है। देखते हैं कि इस हाइट से इस फोन को फेंकने के बाद भी क्या ये सर्वाइव कर पाता है। लेट्स चेक आउट। ज्यादा ऊंचाई से X फोर्स को गिराने पर भी हमने देखा कि इसकी स्क्रीन पर कोई असर नहीं हुआ। इसके फ्रेम में मामूली सा डेंट जरूर आया, लेकिन फोन के सेंसर फिर भी काम कर रहे थे। इसका बैक कवर भी बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ। X फोर्स का कैमरा चल रहा था, सारे एप्लीकेशंस भी काम कर रहे थे। कुल मिलाकर कहें तो मोटो X फोर्स हमारे ड्रॉप टेस्ट में पास हो गया। X फोर्स में Li-ion 3760 mAh की बैटरी दी गई है जो करीब 30 घंटे का टॉक टाइम दे सकता है। ये स्मार्टफोन Android 5.1 लॉलीपॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। X4 में 21 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। ये दोनों ही कैमरा वाइड लेंस वाले हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने फोटो में एकोमोडेट कर सके। X फोर्स में वाटर रेपेलेंट फीचर भी दिया गया है, यानी ये पानी से भी काफी हद तक बच सकता है। X फोर्स 4G फोन है और इसकी मेमोरी को 2 TB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मोटो X फोर्स के तो देख लिए, जो कंपनी बताती है कि इस फ़ोन में ये फीचर्स दिए गए हैं, इतना अच्छा है, ये है। पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एक तरफ और रिव्यू एक तरफ, चीज़ कागज़ पर और दिखती है और असलियत में ज़रा थोड़ी उससे हटकर होती है। तो मोटो X फोर्स का रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस स्मार्टफोन की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है इसकी स्क्रीन। जाहिर सी बात है इसकी स्क्रीन को शैटर शील्ड टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। मोटोरोला इसको शैटर शील्ड कह रहा है, जिसकी मदद से इसकी स्क्रीन टूट नहीं सकती इतनी आसानी से। आप इसे ड्रॉप कीजिए, ग्रेवल के ऊपर ड्रॉप कीजिए, फ़ोन पर हो सकता है स्क्रीन पर हल्का सा स्क्रैच ज़रूर आ जाए पर स्क्रीन टूटेगी नहीं, इस बात की गारंटी है। और
इन केस एक्सीडेंटली आपकी स्क्रीन टूट भी जाती है तो मोटोरोला 4 साल की वारंटी दे रहा है रिप्लेसमेंट की, कि अगर इसकी स्क्रीन टूटती है एक्सीडेंटली तो मोटोरोला इस फ़ोन को बदल कर देगा। वैसे हमने बहुत कोशिश की, आपने देखा ही होगा, प्रज्ञा ने काफ़ी कोशिश की इस फ़ोन को एक्सीडेंटली गिराने की, पर फ़ोन का बाल भी बांका नहीं हुआ। तो स्क्रीन के मामले में 10 आउट ऑफ 10। 4 लेयर की प्रोटेक्टिव स्क्रीन लगाई गई है, प्रोटेक्टिव लेयर लगाई गई है इसकी स्क्रीन को लेकर, जिसके कारण से इसकी स्क्रीन बेहद मजबूत बन गई है। और यहाँ पर मोटोरोला को मैं मार्क्स देना चाहूँगा कि स्क्रीन को ना सिर्फ उन्होंने मजबूत बनाया है, बल्कि रेजोल्यूशन वाइज स्क्रीन कंपटीशन के साथ एकदम 2-2 हाथ करने को तैयार है। फुल एचडी रेजोल्यूशन है, काफ़ी अच्छी स्क्रीन इसकी नज़र आती है, बहुत अच्छी रेजोल्यूशन के वाइज इसकी स्क्रीन है और फ़ोन गज़ब का मजबूत लगता है। हालांकि डिज़ाइन वाइज, स्टाइल वाइज मोटो एक्स स्टाइल जिस तरीके से नज़र आता था, अगर आपको मोटो एक्स स्टाइल की स्टाइल पसंद आती है तो मोटो एक्स फोर्स आपको बहुत पसंद आएगा। पर फ्रैंकली स्पीकिंग, या बोलूँ तो पर्सनली, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि मोटो एक्स स्टाइल दिखने में उतना अच्छा नहीं था, या फिर मोटो एक्स फोर्स दिखने के मामले में उतना खूबसूरत नहीं लगता जितना इसी प्राइस रेंज में 50,000 के आसपास आपको सैमसंग गैलेक्सी S7 देखने को मिल जाएगा, या फिर LG G4 जो इससे सस्ते में बिकेगा, वो ज़्यादा स्टाइल के मामले में काफ़ी दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये बात हो गई स्क्रीन की। दूसरा मोटो एक्स फोर्स की जो सबसे अच्छी खूबी जो मेरे हिसाब से लगी वो है कि इसकी ज़बरदस्त बैटरी लाइफ। कंपनी के हिसाब से बोलते हैं कि 30 घंटे की बैटरी लाइफ ये देता है और करीब 2 दिन तक आपको इस फ़ोन को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती। फ्रैंकली ये बहुत इनका टॉल क्लेम है, इतना ज़्यादा नहीं है कि 2 दिन तक आपको फ़ोन को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर हाँ 1.25 से 1.5 दिन इसकी बैटरी बहुत ही आराम से चल जाती है। हमने टेस्टिंग के दौरान भी इस फ़ोन को रिव्यू किया तो मतलब आप ये देखें कि अगले दिन तक इसकी बैटरी चली गई और बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है, फास्ट चार्जिंग दी गई है। मतलब आप 15 मिनट की चार्जिंग अगर आप करते हैं तो कम से कम आपको 8 घंटे 6-7 घंटे के टॉक टाइम के लायक बैटरी काफ़ी मिल जाती है। मतलब 30-50% के आसपास तक 15-20 मिनट में इसकी बैटरी चार्ज हो जाती है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो कोई शिकायत का मौका नहीं है। हालांकि एंड्रॉयड लॉलीपॉप के ऊपर अभी चल रहा है, पर मार्शमैलो अपडेट भी इस पर जल्द आ जाएगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस मोटोरोला को ये ख्याल रखना होगा कि मार्शमैलो अपडेट के मामले में बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाएगा। ये ऐसा ना हो कि बाकी कंपनियाँ और मार्शमैलो के साथ आ जाएँ तो फिर फ़ोन थोड़ा पिछड़ने लगेगा। बट ओवरऑल मोटोरोला के फ़ोन्स गूगल के आशीर्वाद के साथ आते हैं, तो उम्मीद है कि मार्शमैलो अपडेट मोटो एक्स फोर्स को जल्द से जल्द मिलेगा। दूसरी चीज़ एक ये है कि परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ है। आप इस पर गेमिंग करें, आप इस पर मल्टीटास्किंग करें, फ़ोन लैग नहीं करता, हैंग नहीं होता, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब आते हैं उस चीज़ के ऊपर जो शायद कई कंज्यूमर्स के लिए मेक और ब्रेक डील वाली चीज़ होती है, वो है कैमरा। कैमरे के मामले में मोटो एक्स फोर्स के बारे में बोला जाए, डिसेंट कैमरा है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है। आप इसको अगर बोलें तो ये नहीं कह सकते कि ये इस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट कैमरा फ़ोन है, पर ये भी नहीं कह सकते कि इसका कैमरा फ़ोन तस्वीरें लेने लायक नहीं है। डिसेंट कैमरा फ़ोन है, अच्छा कैमरा फ़ोन है, ठीक ठाक तस्वीरें ले लेगा। अगर कैजुअल फोटोग्राफी करनी है आप उससे, इसके कैमरे से, मोटो एक्स फोर्स के कैमरे से, वो भी कर सकते हैं। पर वैसे देखा जाए तो मोटोरोला के आज तक कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं आया जो बेस्ट कैमरा फ़ोन की कैटेगरी में नॉमिनेट करने लायक हो। तो डिसेंट कैमरा है, अच्छा कैमरा है। अब सबसे बड़ा सवाल, 50,000 रुपये और 53,000 रुपीज़ के प्राइस में मोटो एक्स फोर्स खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? किक या पिक? देखिए, फीचर्स के मामले में अगर सिर्फ फीचर्स की स्पेक शीट देखा जाए तो कंप्लीटली पिक बनता है। क्यों? आपने एक बार फ़ोन लिया और अगर आपके हाथ से फ़ोन गिरता है, टूटता है, आपके घर में बच्चे हैं, तो आपके फ़ोन की लाइफ वैसे ही कम हो जाती है। तो यहाँ पर मोटोरोला अपने फ़ोन के साथ 4 साल की वारंटी दे रहा है फिजिकल डैमेज स्क्रीन के साथ। तो आप एक बार 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो 4 साल तक अगर आप फ़ोन से लंबा चलाते हैं इस फ़ोन को तो आपको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस मामले में आप इसको कह सकते हैं कि हाँ, पैसा वसूल है। परफॉर्मेंस वाइज फ़ोन में कोई भी कमी नहीं है, अच्छा चलता है, कैमरा ठीक ठाक है, बैटरी ठीक ठाक है, बैटरी बहुत अच्छी है मोटो एक्स फोर्स की। लेकिन अगर आप जब स्पेक शीट से हट के आप अगर इसको कंपैरिजन करते हैं इसी प्राइस रेंज में दूसरी कंपनियों के फ्लैगशिप फ़ोन्स के साथ, तो आपको थोड़ा सा लगता है कि यार यहाँ पर मैं पैसा जो हूँ थोड़ा ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ। 50,000 रुपये आप एक मोटोरोला के मोटो एक्स फोर्स के ऊपर खर्च करेंगे, वही 50,000 में 1,500-2 हज़ार कम में आपको सैमसंग का गैलेक्सी S7 मिल जाएगा जो मार्शमैलो के साथ आ रहा है। कैमरा उसका इससे दोगुना अच्छा है,
बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, परफॉर्मेंस वाइज भी ऑलमोस्ट एट पार है या कई मामलों में इससे ज़्यादा बेहतर है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो सैमसंग गैलेक्सी S7 इसकी पूरी टक्कर में आ रहा है और इस साल का फ्लैगशिप है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ होती है। और साथ में सैमसंग इस बार 6 महीने की फिजिकल डैमेज पे वारंटी भी दे रहा है। तो ऐसे इसमें यहाँ पर ये फ़ोन ओवर प्राइस लग जाता है। तो अगर आप फ़ोन बहुत ज़्यादा तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, आपकी ये आदत ख़राब है, मोटो X Force खरीद सकते हो, नहीं तो मैं तो कहूँगा फ़ोन बहुत ओवर प्राइस्ड है, मोटो X Force को इग्नोर करना चाहिए तब तक जब तक कि इसका प्राइस ड्रॉप ना हो जाए। ऑन दिस नोट टेक गुरु पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे एक बजट सेगमेंट के एक ऐसे फ़ोन से जो मोटो X Force से कीमत के मामले में कम से कम 40-45 रुपए कम है। ब्रेक के बाद वापस आइए, जाना कहीं भी मना है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु और इस बार का टेक गुरु हम लेकर आ रहे हैं नॉर्थ वेस्ट से। जी, मैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं बैठा हूं बल्कि मुंबई के एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट में बैठा हूं जिसका नाम है नॉर्थ वेस्ट। और अब टेक गुरु पर वक्त है एक ऐसे गैजेट को रिव्यू करने का, एक ऐसे स्मार्टफोन को रिव्यू करने का जो काफ़ी पैसा वसूल है हर एक मामले में। नाम है Lenovo Vibe K5 Plus। कीमत है सिर्फ 8,500 रुपये और फीचर्स क्या क्या हैं आइए देखिए। स्मार्टफोन मार्केट में Lenovo की Vibe सीरीज ने पिछले कुछ साल में अपनी एक अलग जगह बना ली है। ये है Lenovo Vibe सीरीज का सूरमा Lenovo Vibe K5 Plus। 5 इंच के साइज वाला ये डुअल सिम स्मार्टफोन फुल HD रेजोल्यूशन वाली IPS LCD टच स्क्रीन के साथ आता है। 441 पिक्सल पर इंच की डेंसिटी वाली इसकी स्क्रीन अच्छी लगती है। Lenovo Vibe K5 Plus Android 5.1 लॉलीपॉप वर्जन पर चलता है, जिस पर अच्छी परफॉर्मेंस को इंश्योर करने के लिए 1.5 गीगाहर्ट्ज का Snapdragon 616 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। साथ में 2 GB रैम और Adreno 405 GPU का साथ दिया गया है। 16 GB की इंटरनल मेमोरी है जिसे आप 32 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड की मदद से। फोटोग्राफी के लिए Lenovo Vibe K5 Plus में 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है LED फ्लैश के साथ। प्राइमरी कैमरा से आप फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेल्फी के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। Lenovo Vibe K5 Plus में 2750 mAh की लिथियम आयन बैटरी दी गई है। इस फोन की एक और खासियत यह है कि इसके अंदर डॉल्बी ऑडियो दिया गया है जिससे अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिलती है। फोन के दाम है 8,499 रुपए। तो भैया आप शुरू करते हैं Lenovo Vibe K5 Plus का रिव्यू। देखिए, जब आप इसकी स्पेक शीट देखते हैं तो आपने भी महसूस किया होगा कि 8,500 रुपये में ये फ़ोन अपने फीचर्स के हिसाब से काफ़ी पैसा वसूल लग रहा है। मतलब इसके अंदर जो एक आम कंज्यूमर को चाहिए वो सारी चीज़ें हैं। 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे का इसके अंदर कॉम्बिनेशन दिया गया है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है 64 बिट आर्किटेक्चर पर चलने वाला। इसके अलावा एंड्रॉयड लॉलीपॉप अपडेट है। मार्शमैलो आपको इस सेगमेंट में वैसे भी इतनी आसानी से मिलता नहीं है। दूसरे स्क्रीन काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल पेपर पर काफ़ी पैसा वसूल लगता है। पर अगर परफॉर्मेंस की इसकी बात करें, एवरेज परफॉर्मेंस है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। बैटरी लाइफ इसकी अच्छी है, अच्छी मानी जाएगी। मतलब 1 से सवा दिन इसकी बैटरी खिंच जाती है। एक और अच्छी चीज़ जो Lenovo ने इस फ़ोन के अंदर डाली है वो ये कि इसके अंदर Lenovo के काफ़ी फ़ोन्स में डॉल्बी टेक्नोलॉजी पर चलने वाले साउंड सिस्टम दिया हुआ होता है, स्पीकर्स दिए होते हैं। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कैलिब्रेशन होता है जिसकी मदद से आपके स्मार्टफोन के स्पीकर्स डॉल्बी टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं, उनके साथ करार किया हुआ है। तो Lenovo के Vibe K5 Plus के साथ भी वो चीज़ है, डॉल्बी टेक्नोलॉजी पर इसके स्पीकर्स चलते हैं। तो ऑडियो काफ़ी अच्छा है, पर कमी यहीं से शुरू हो जाती है। Lenovo Vibe K5 Plus के साथ हेडफोन्स बंडल्ड नहीं आते हैं। Lenovo की टीम ने शायद ये अज्यूम कर लिया कि डॉल्बी के मेरे स्पीकर्स अच्छे हैं तो या तो स्पीकर्स से ही सुन लेंगे, हेडफोन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर स्पीकर्स एक्स्ट्रा ख़रीद लेंगे। अगर आपने इसके साथ बंडल्ड हेडफोन्स दिए होते तो कहीं ज़्यादा बेहतर होता, ये पैसा वसूल फ़ोन थोड़ा और ज़्यादा बन जाता। दूसरी चीज़, इस फ़ोन में ऑन पेपर 13 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल का जो कॉम्बिनेशन वाला जो कैमरा दिया गया है, ऑन पेपर काफ़ी अच्छा लगता है। पर जब
इसके फ़ोन से आप फोटोग्राफ लेना शुरू करते हैं तो इसका कैमरा उतना इम्प्रेसिव नहीं है। ठीक ठाक बर्थडे पार्टी के फ़ोटोग्राफ लेने लायक ठीक है, बट उससे आगे आप इसके फ़ोन से फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते। इससे 1-1.5 हज़ार रुपये और ज़्यादा आप अगर लगा दें तो आपको शायद इससे अच्छे कैमरा फ़ोन मिल जाएंगे। बैटरी के मामले में फ़ोन ज़रूर अच्छा है, पर परफॉर्मेंस के मामले में भी फ़ोन ठीक ठाक है। पर एक कमी जो है वो ये कि फ़ोन पर जब आप गेमिंग करना शुरू करते हैं या फ़ोन पर जब आप थोड़े वीडियोज़ बनाना शुरू करते हैं तो फ़ोन का बैक पैनल थोड़ा सा हीट होना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर फ़ोन गर्म होता है। और सबसे बड़ी कमी जो Lenovo Vibe K5 Plus में मुझे लगी वो ये कि सिर्फ 32 GB की एक्सपेंडेबल स्टोरेज इसके अंदर दी गई है। क्यों Lenovo? इस प्राइस रेंज में या इससे 1-1.5 हज़ार रुपये और कोई कंज्यूमर अगर खर्च कर दे तो ऐसे स्मार्टफोन बाज़ार में बिक रहे हैं जिसमें आप 64 GB आप या फिर 128 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं मेमोरी को। यहाँ पर 32 GB बहुत कम हो जाता है। और इंटरनल स्टोरेज जो इस फ़ोन की है उसमें से 1/3 तो आपका सिस्टम अपडेट्स या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही वो ख़त्म हो जाता है। तो उस हिसाब से थोड़ी सी कमी मेमोरी के मामले में, थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन दिया जाना चाहिए था, क्योंकि आज की तारीख में 2016 में जो एक्सपेंडेबल स्टोरेज की लिमिट है वो 200 GB से ऊपर जा चुकी है। तो ऐसे में सिर्फ 32 GB बहुत आउटडेटेड है। तो Lenovo Vibe K5 Plus खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से तो इग्नोर किया जा सकता है। कीमत के मामले में थोड़ा ज़रूर कम लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत पैसा वसूल है, पर आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। इससे 1-1.5 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा पैसा डाल के आप L Eco 1S जैसे स्मार्टफोन आपको मिलेंगे जो परफॉर्मेंस हर चीज़ में इससे 1-2 कदम आगे ही हैं। तो इस हिसाब से इग्नोर किया जा सकता है। पर अगर आपका सच में दिल आ गया Lenovo के Vibe K5 Plus खरीदने का, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा अपनी प्रायोरिटी सेट करके चलिए। ये दिमाग में ज़रूर रखिए कि अच्छा कैमरा नहीं है, थोड़ा फ़ोन हीटअप होता है, और एक्सपेंडेबल स्टोरेज के मामले में फ़ोन बहुत ही लिमिटेड वर्जन है। तो इसमें आप मान के चलें तभी Lenovo Vibe K5 Plus पर आप पैसा लगा सकते हैं। ऑन दिस नोट टेक गुरु पर लेते हैं अब एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु, और आज के इस टेक गुरु के एपिसोड में हमने 2 स्मार्टफोन को रिव्यू किया और दोनों ही स्मार्टफोन को बहुत हार्ड मार्किंग करते हुए मैं कहूँगा बहुत अच्छे नंबरों से पास नहीं किया। Moto X4 सबसे पहले हमने रिव्यू किया, 50 हज़ार रुपये की कीमत में फ़ोन बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। परफॉर्मेंस वाइज बाकी सब चीज़ों के मामले में फ़ोन अच्छा है, पर इतना ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है कि इसके प्राइस ड्रॉप होने तक आप इंतज़ार करें, नहीं तो Samsung Galaxy S7 जैसा फ़ोन आप खरीद सकते हैं जो कीमत के मामले में इससे सस्ता है, पर फीचर्स के मामले में और परफॉर्मेंस के मामले में इससे ज़्यादा अच्छा है। दूसरा स्मार्टफोन हमने रिव्यू किया Lenovo Vibe K5 Plus, 8,500 हज़ार रुपये की कीमत में ढेर सारे अच्छे फीचर्स लेकर ये दिखने में पैसा वसूल फ़ोन ज़रूर लगता है, पर फ़ोन में कुछ ऐसी कमियां हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में हर दिन परेशान करेंगी। फॉर एग्जांपल इसकी एक्सपेंडेबल स्टोरेज को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, कमी नंबर 1। दूसरी कमी फ़ोन का जो कैमरा है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और थोड़ी सी हीटिंग प्रॉब्लम Lenovo Vibe K5 Plus में है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। पर अब वक्त है टेक गुरु पर एक ऐसी चीज़, एक हमारी एक ऐसी खास सीरीज़ के बारे में बात करने का जिसमें हम कंज्यूमर की तरफ से उन सारी कंपनीज़ को टारगेट कर रहे हैं, उनके सामने सवाल उठा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आज की तारीख में हम कंज्यूमर्स को स्मार्टफोन्स के किन किन साइड इफ़ेक्ट से हर दिन जूझना पड़ता है। 9 साल हो गए टेक्नोलॉजी जर्नलिज्म में। ढेरों फ़ोन, मतलब नोकिया के ज़माने से लेकर आज Xiaomi और यू जैसे स्मार्टफोन्स के ज़माने तक एक भी ऐसा मुझे स्मार्टफोन नहीं देखने को मिला है जिसमें बंडल्ड हेडफोन्स की क्वालिटी अच्छी हो, या उन बंडल्ड हेडफोन्स को मैं अपने प्राइमरी हेडफोन्स की तरह इस्तेमाल कर सकूं। मतलब 60,000 रुपए के स्मार्टफोन्स खरीदो या 6,000 रुपए के, सबके साथ यही दिक्कत होती है। एंड इट्स लाइक तुम्हारे जो रास्ते पे जो बेचते हैं 50 रुपए 100 रुपए वाले ईयरफोन्स, उसमें और जो बंडल ईयरफोन्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज़्यादा फर्क होता ही नहीं है। In fact, I never use those earphones as my primary earphones. I have a separate earphones. Even Micromax जैसी कंपनी ने एक बहुत ही अच्छी एक पहल की थी। Canvas Music नाम से उन्होंने एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था जिसके साथ वो JBL के हेडफोन्स वो बंडल देते थे। या तो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को इस तरीके की कोई एक पहल शुरू करनी चाहिए कि आप JBL से, Sennheiser से या फिर Beats से, वो बहुत महंगा हो जाएगा anyway, बट एप्पल तो कर सकता है। सो उनके साथ कोलैबोरेशन करके कम से कम अच्छी क्वालिटी के हेडफोन्स तो दिए जाएं। या फिर ऐसा करो, हेडफोन्स मत दो,
फ़ोन के प्राइस कम कर दो। हाँ एग्जैक्टली, बंडल्ड हेडफोन्स देने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज कोई भी स्मार्टफोन खरीदो बंडल्ड हेडफोन्स ये लिया, ये फेंक दिया। अपना जो पुराना और अच्छी क्वालिटी का 2-2,500, 5,000, 10,000, 15,000 का जो हेडफोन है उसको लगाया और उसी से म्यूजिक आधे से ज़्यादा कंज्यूमर उसी से सुनते हैं। और एक और परेशानी है सबसे बड़ी, वो ये कि एप्पल के आईफोन का कभी आपने चार्जर इस्तेमाल किया है? मैंने तो नहीं किया। 60,000 रुपए का फ़ोन होता है और उसका चार्जर की जो चार्जिंग केबल होती है उसकी चमड़ी जो है, जो रबर है, इतनी निकलती है। घटिया क्वालिटी की लगी होती है उसके अंदर रबर कि मतलब विद इन 6 मंथ्स उसकी रबर निकलनी शुरू हो जाती है और तार ऐसे बाहर बिल्कुल निकलने लगते हैं, मतलब लिटरली चमड़ी निकलने लग जाती है। अब आप 60,000 आप एक किसी स्मार्टफोन के ऊपर खर्च करते हो और इतनी घटिया रबर, मतलब ये खराब एक्सेसरीज जो बंडल्ड एक्सेसरीज हैं उसके लिए सच में कंपनीज को कुछ करना चाहिए। तुम्हें बहुत गालियाँ मिलने वाली है, एप्पल के बहुत सारे फैंस सुन रहे होंगे ये। अरे एप्पल के फैंस की भी यही परेशानी है। Okay. And what happens if your wire just comes off? Is there any warranty? एक्चुअली आज से 1-1.5 साल पहले तक एप्पल देता था उसके एक्सेसरीज के ऊपर भी वारंटी, बट सडनली एप्पल जस्ट रिफ्यूज्ड टू गिव एक्सेसरीज वारंटी। So you buy a new accessory. That means spend another Spend 1,000 every $1,500 or maybe $2,000 for a charging cable every 6 months. every 6 months. So that an extra investment for the Wow. Apple fanboys. तो टेक गुरु में अब वक्त है टाटा अलविदा गुड बाय कहने का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।